दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग आपने खेला, कुछ फंड जीता और वो फंड आपके बैंक अकाउंट में आने की वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। क्या इसके पीछे ये रीजन है कि आपने ऑनलाइन गेमिंग खेला है? नहीं दोस्तों, इसके पीछे ये रीजन नहीं है, बल्कि ये रीजन है कि जीतने पर जो फंड आपके बैंक अकाउंट में आया है वो साइबर क्राइम से किसी न किसी तरीके से लिंक है और इस वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज या लीन हो गया है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं बैंक अकाउंट फ्रीज होने के जब आप ऑनलाइन गेमिंग से पैसा रिसीव करते हैं। साथ ही दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या करना चाहिए आपको ऐसी स्थिति में अपने आप को सेव करने के लिए और अपने बैंक अकाउंट को दोबारा से चालू कराने के लिए। नमस्कार दोस्तों मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज और साइबर क्राइम रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग जाने अनजाने ऑनलाइन गेमिंग के जाल में फंस जाते हैं। वो ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं और खेलने पर कभी कभी कुछ पैसा जीतते हैं। ज़्यादातर मामलों में वो पैसा हारते ही हैं, बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं। लेकिन कभी अगर विनिंग अमाउंट में वो कुछ फंड जीत जाते हैं और वो फंड जब उनके बैंक अकाउंट में आता है तो उनका बैंक अकाउंट कुछ समय बाद डेबिट फ्रीज हो जाता है या उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लग जाता है। साइबर कंप्लेंट बन जाती है, आपके पास नोटिस आता है और आपको साइबर सेल में विजिट करने के लिए आपका बैंक कहता है या साइबर सेल की तरफ से आपके पास कॉल्स भी आ सकते हैं। अब दोस्तों ये सारे लीगल इश्यूज अगर आपके खिलाफ बनते हैं तो इसमें आपका क्या रोल है? आपने तो किसी के संग कोई साइबर क्राइम नहीं किया, आपने ऑनलाइन गेमिंग खेला है, आपने बहुत सारा पैसा हारा है, थोड़ा पैसा जीता है, तो आपका बैंक अकाउंट आखिर क्यों फ्रीज हो गया? दोस्तों यहाँ पे ये रीजन नहीं है कि आपने ऑनलाइन गेमिंग खेला है इसलिए आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ऑनलाइन गेमिंग इलीगल है तो उससे अगर फंड हमने रिसीव किया है तो इसलिए हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग इलीगल है इस समय जहाँ पे भी पैसे का लेन देन होता है। भारत में ऑफशोर गेमिंग एप्स इस समय बहुत ज़्यादा चल रही हैं जहाँ से ऑनलाइन गेमिंग खिला रहे हैं लोगों को और ये पूरी तरीके से भारत में इलीगल है। गवर्नमेंट के द्वारा इसको पूरी तरीके से बैन किया गया है। इंडिया में जो एप्स पहले चलती थी उन सब एप्स को बैन कर दिया गया था, वो वहां से ऑपरेट नहीं हो पा रही है। गवर्नमेंट इस पे स्ट्रिक्ट है, इस पे कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रही है और इस परिप्रेक्ष्य में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ गेमिंग एक्ट 2025 ये एक्ट लाया गया है। 1 मई 2026 से ये पूरी तरीके से लागू हो चुका है। इसमें सजा के प्रावधान है जो गेमिंग खिलाते हैं, जो गेमिंग का प्रमोशन करते हैं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने एक सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया है गेमिंग खेलने वालों के लिए, क्योंकि उनको विक्टिम की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर आपने ऑनलाइन गेमिंग खेल लिया है तो आपने कोई साइबर क्राइम नहीं करा किसी के साथ में, लेकिन यहाँ पे आपको खेलना नहीं चाहिए, ये भी बात आप ध्यान रखिए। अब ये जानते हैं कि अगर ऑनलाइन गेमिंग खेलने की वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं आए तो आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। सबसे पहली बात तो दोस्तों जो फंड आप रिसीव करते हैं ऑनलाइन गेमिंग में विनिंग अमाउंट के रूप में वो अननोन सोर्सेज से फंड आते हैं, उनका कोई सोर्स नहीं होता। ज्यादातर मामलों में साइबर क्राइम के फंड होते हैं। इस वजह से बैंक अकाउंट ये साइबर क्राइम का फंड आपके अकाउंट में आने की वजह से या चेन में या मनी ट्रेल को चेक करते हुए फ्रीज हो जाते हैं। कई बार दोस्तों जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप वाले होते हैं, ऑफशोर गेमिंग ऐप्स हैं या कहीं से भी इस तरीके से सट्टे खिलाए जा रहे हैं, जो गेमिंग ऐप हैं ये खुद में ही साइबर क्रिमिनल्स होते हैं। ये पहले लोगों के संग साइबर क्राइम करते हैं और उस पैसे को जो साइबर क्राइम का पैसा इन्होंने साइबर क्राइम करके हासिल किया है ठिकाने लगाने के लिए ऑनलाइन मनी गेम्स के थ्रू लोगों को पैसा ये दे देते हैं साइबर क्राइम का, और उनसे जो जेन्युइन पैसा उनका होता है, मेहनत की कमाई होती है, वो फंड ये ले लेते हैं। इससे फायदा उनको ये होता है कि जो फंड ये लोगों से लेते हैं वो फंड जेन्युइन होता है, उस पर कोई साइबर कंप्लेंट नहीं होती है। लेकिन जो ये फंड लोगों को दे देते हैं वो पहले से ही साइबर क्राइम का फंड है, उस पर साइबर कंप्लेंट है, रिस्की फंड है, तो वो दूसरे लोगों के पास चला जाता है जो गेमिंग खेल रहे हैं और उनके अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। लेकिन साइबर क्रिमिनल सेफ बने रहते हैं अपनी गेमिंग ऐप की वजह से। कई बार दोस्तों ये भी होता है कि जो गेमिंग खेल रहे हैं जब वो उसमें लॉस कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाता है उनको, तो वो खुद ही साइबर कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। अगर वो साइबर कंप्लेंट फाइल करते हैं तो जिस अकाउंट में वो फंड जाता है उस अकाउंट से जिन जिन व्यक्तियों को फंड ट्रांसफर होगा जीतने के बतौर उन सभी के बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। इसको मैं आपको और सिंपली समझाता हूँ। मानिए ए व्यक्ति ने किसी XYZ गेमिंग ऐप से पैसा लगाया उसमें और उसमें बहुत बड़ा अमाउंट वो हार गया। अब हारने के बाद उस ए व्यक्ति ने XYZ के उस अकाउंट पे साइबर कंप्लेंट कर देगा। जब वो साइबर कंप्लेंट होगी तो XYZ उस अकाउंट से जिन जिन अकाउंट में फंड ट्रांसफर करेगा
चाहे वो विनिंग अमाउंट के रूप में वो फंड ट्रांसफर करे या किसी भी तरीके से, उन सभी बैंक अकाउंट पे साइबर कंप्लेंट्स लग जाती है। और अगर आपने गलती से उस अकाउंट से फंड रिसीव कर लिया है तो फिर ऐसे में विनिंग अमाउंट के रूप में, तो ऐसे में आपके बैंक अकाउंट पे भी साइबर कंप्लेंट आ सकती है। तो इस प्रकार के केसेस भी बहुत ज्यादा देखने को आ रहे हैं। तो ऐसे में सीधी सीधी बात है कि ऑनलाइन गेमिंग खेलना, खिलाना और उसका प्रमोशन करना तीनों ही गलत है। बिल्कुल नहीं करना है, प्रमोशन तो करना ही नहीं है, गेमिंग तो खिलाना ही नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ऑनलाइन गेमिंग भी नहीं खेलना है। अगर आप खेल के फंस चुके हैं तो उसके लिए सॉल्यूशन है। आप हमारे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने ऑनलाइन गेमिंग की वजह से अगर अकाउंट फ्रीज हो जाए, लीन लग जाए या कोई साइबर कंप्लेंट आ जाए, म्यूल अकाउंट के रूप में आपके अकाउंट का मिसयूज हो जाए, तो आपको कैसे सेफ होना है इसको बताया गया है। आप हमारे प्लेलिस्ट पर विजिट करके वीडियोस देख सकते हैं। शॉर्ट में मैं आपको दोबारा इसके बारे में बता देता हूं कि कभी भी अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है, कोई साइबर कंप्लेंट बनती है, 35 सब क्लॉज 3 का, 94 BNS का, 106 का या 179 का नोटिस आपके पास साइबर सेल से आता है या बैंक की तरफ से नोटिस आता है, तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आप पैनिक नहीं हो और बैंक में विजिट करके डिटेल्स पता करें कि किस साइबर सेल ने अकाउंट फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है। उसके आधार पर आप साइबर सेल ऑफिसर से बात कर सकते हैं, बैंक में अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हैं, साइबर सेल में भी आप अच्छे एडवोकेट के माध्यम से अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हैं कि आपने कोई साइबर क्राइम नहीं किया, ऑनलाइन गेमिंग खेला है और इस वजह से फंड आपने रिसीव किया है, तो यहाँ पर आप कोई क्रिमिनल नहीं है। सेकेंड, अगर आपका फंड ज्यादा फंस गया है बैंक अकाउंट में, मल्टीपल साइबर कंप्लेंट्स बन गई हैं या फिर आपका अकाउंट बहुत ज्यादा जरूरी है, तुरंत ही उसे अनफ्रीज कराना जरूरी है, तो ऐसे में आप साइबर सेल विजिट भी कर सकते हैं या संबंधित साइबर सेल में एडवोकेट के थ्रू भी विजिट करवा सकते हैं। एडवोकेट साइबर सेल में विजिट करके ऑफिसर से बात कर सकते हैं, डिस्प्यूटेड अमाउंट रिटर्न किया जा सकता है और आपका बैंक अकाउंट चालू किया जा सकता है। एनओसी आपकी बैंक में जाएगी और वहां से अकाउंट चालू हो जाएगा। कई बार दोस्तों देखा यह गया है डिस्प्यूटेड अमाउंट हम रिटर्न नहीं कर सकते हैं, बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है और हमारी मेहनत की कमाई हम रिटर्न नहीं करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों साइबर सेल ऑफिसर ही आपको कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन फाइल करके अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। हाई कोर्ट में दोस्तों मैंडेमस रिट फाइल होती है और वहां से डिस्प्यूटेड अमाउंट को होल्ड करके अकाउंट को अनफ्रीज करने का ऑर्डर साइबर सेल और बैंक को दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आपने ऑनलाइन गेमिंग खेला है तो एक हद तक आप सेफ हैं, अपने अकाउंट को चालू भी करा सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने बैंक अकाउंट को ऑनलाइन गेमिंग खिलाने वालों को रेंट पर दे दिया है तो यहाँ आप बहुत बड़े लीगल इश्यूज में फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कंप्लेंट्स आपके बैंक अकाउंट पे आती हैं, आपके बैंक अकाउंट का मिसयूज होता है साइबर क्राइम में, और ऐसे में सारा फंड जो साइबर क्राइम का होता है डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है और आपकी गिरफ्तारी तक ऐसे मामलों में हो सकती है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट एक्यूज आप। तो दोस्तों कभी भी अगर ऐसी कोई स्थिति होती है और आपने जाने अनजाने अपने अकाउंट को रेंट पे दे दिया है या फिर आपके बैंक अकाउंट का किसी ने मिसयूज कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में आप जरूर ऑफिसर से बात करें, अपने लोकल साइबर सेल में जाएं, वहां जाके ऑफिसर को सब कुछ बताएं कि आपके बैंक अकाउंट का मिसयूज हुआ है, एडवोकेट की हेल्प लें और साथ में अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए तो चलो आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे FIR फाइल करा के अपने आप को सेफ कराने पे फोकस रखें। दोस्तों ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया हैं। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी लीगली अपडेटेड रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।